अमरीकी सदर ट्रंप का आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। कहा, सदर की हैसियत से आलमी टैरिफ 15% कर रहा हूँ। कई मुमालिक दहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते रहे हैं। नए कानूनी टैरिफ जल्द जारी किए जाएंगे। अमरीका के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोलंबो में सुपर 8 का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट दे दिया गया। मुसलसल बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार हुआ और एक भी गेंद ना फेंकी जा सकी। बादअज़ां अंपायर ने मैच मनसूख करने का ऐलान किया। इससे कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। मंगल को पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा मैच खेलेगा। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर बाजमा तरावी के रूह परवर मनाजिर वीडियो वायरल। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये 5वां मौका है कि टाइम्स स्क्वायर में बाजमा तरावी का इनेकाद किया गया। तरावी में न्यूयॉर्क के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कुरान पाक की तिलावत पूरे इन्हमाक और यकसुई के साथ सुनी। मुंतज़मीन ने बताया कि तरावी से कबल मगरिब की नमाज और फिर इफ्तार का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया था, जबकि 2000 ज़रूरतमंद अफराद में खाना भी तकसीम किया गया। कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लाइनों से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेयर ने तो कहा था कि हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे, दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुँचाएँ। वकील ने कहा कि पुरानी लाइनें हैं जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा कि तो लाइनें बनाओ, कुछ खर्च अवाम पर करो। सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने बताया कि हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने सवाल किया तो फिर टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर वाले तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं। माह सयाम में भी लुटेरे सरगर्म। कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें। CCTV फुटेज सामने आ गई। न्यू कराची में फास्ट फूड की दुकान पर इफ्तार के वक्त वारदात हुई। 2 मुसल्लम मुलजिमान दुकानदारों के मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हुए। दूसरी वारदात औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब सहरी के वक्त हुई। सेक्टर 15 के करीब मिल्क शॉप पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने तकरीबन 2,50,000 रुपए लूटे। इन्हीं मुलजिमान ने एक और वारदात अंजाम दी। औरंगी टाउन में डेयरी फार्म से मुलजिमान ने 14.5 लाख रुपए लूट लिए। डिफेंस फेज 6 में रेस्टोरेंट की छत पर खवातीन का झगड़े का मामला। वाक़े का मुकदमा ताहल दर्ज ना हो सका। किसी पुलिस ने दरख्वास्त जमा कर ली। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन ने टेबल पर खाना खाती खातून पर धावा बोला। आयशा नामी लड़की अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रही थी। लाल कपड़ों में मौजूद लड़की ने अचानक से थप्पड़ मार दिया। काले कपड़ों में मौजूद लड़की ने टेबल से प्लेट उठाकर मारी। मुतासरा खातून का कहना है तशद्दुद करने वाली खवातीन का मेरी दोस्त के साथ 1 साल कबल झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे मारा, कहा कि पैगाम देना तुम्हारी दोस्त का भी यही हाल करेंगे। रेड लाइन BRT समेत जारी मंसूबों से मुतालिक अहम फैसले किए गए। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार को मजीद तेज़ किया जाए। तमाम मुतालिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त को यकीनी बनाएं। तामीराती कामों के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग का FMKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़रा ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की दिलेराना कार्रवाइयों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि इनकी जमातें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है, हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। मुलाकात में क़याम अमन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अदा किया गया। पीर मोहम्मद शाह को दोबारा DIG ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया। मजहर नवाज शेख बतौर DIG हेडक्वार्टर वापस अपने अहदे का चार्ज संभालेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से पीर मोहम्मद शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 30 जनवरी को पीर मोहम्मद शाह का तबादला करके उन्हें SNGD भेज दिया गया था, जिसके बाद मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक का इजाफी चार्ज सौंपा गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफका से मुताल्लिक अहम हुक्म जारी किया। अदालत ने दादा की जायदाद से बच्चों की किफालत के मामले पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। रिमार्क दिए गए कि दादा की वफात के बाद इसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक ख़त्म नहीं हो जाता। बच्चों के नान नफके की जिम्मेदारी सिर्फ बाप तक महदूद नहीं। दादा ने अदालती हुक्म पर बच्चों को पूरी खर्चा देकर अपनी जिम्मेदारी का एतराफ़ किया था। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान। मरीम नवाज़ का मुखय्यर हजरात को खिराज तहसीन पेश। रमज़ान निगहबान दस्तरखान पर लाखों लोगों की आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि रमज़ानुल मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में डाकुओं की लूट मार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह डाकू रेस्टोरेंट में दाखिल होकर लूट मार करते रहे। डाकू ने ग्राहकों को भी ना बख्शा। मुलजिमान वारदात के दौरान नकदी, मोबाइल फ़ोन, दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं को देखकर खातून वर्कर की हालत खैर हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और दुबई में बच्चे को सड़क पर मोटर बाइक चलाना महंगा पड़ गया। 50,000 दिरहम जुर्माना आयद। कम उम्र बच्चे को तफरीही मोटर बाइक चलाने पर 38 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना किया गया है। पुलिस ने इलेक्ट्रिक बाइक भी जब्त कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।